तो हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जायजा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो सीएम धामी कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम धामी अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आज करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेजी के साथ की जा रही हैं। तो हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, जहां अधिकारियों के साथ आज कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिएगा, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देश के आधार पर जिला अधिकारी के माध्यम से हरिद्वार में कार्य किए गए और उन कार्यों को देखने के लिए आज मुख्यमंत्री स्वयं भी हरिद्वार में आने वाले हैं। हरिद्वार का दौरा करेंगे। जहां जहां जो जो कार्य किए जा चुके हैं उन कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है, जो कि आज सीसीआर में आई और उस बैठक में सभी कार्यों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श भी किया जाएगा। और इसके अलावा जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं, तो उन सबको लेकर भी मंथन होना है कि वो कार्य कब तक पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 5 से 6 तारीख तक ये सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके बाद एक निरीक्षण कांवड़ पटरी का पूरी जोर तरीके से किया जाएगा, जिससे कि ये बिल्कुल पुख्ता किया जा सके कि जो कार्य किए गए हैं वो कहां तक पूरे हो सके हैं और कहां कहां अभी कार्य करने बाकी हैं, या किन कार्यों में किस तरह की खामियां रह गई हैं, उन खामियों को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इन सभी को लेकर आज विचार मंथन करने के लिए एक बैठक का आयोजन भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि सीसीआर टावर में आज मुख्यमंत्री सभी आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। और मनोज, जिस तरीके से इस बार कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर तमाम तैयारियों के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि आज खुद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे कि जो निर्देशित यहाँ पर किया गया था अधिकारियों को, उस लिहाज से तमाम कार्य यहाँ पर किए गए हैं या नहीं किए गए। इसको लेकर आज ये समीक्षा होने जा रही है और ऐसे में माना जा सकता है कि अधिकारी भी पूरी निष्ठा के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर कर रहे होंगे। बिल्कुल, जिस तरह के दिशा निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए थे, उसी हिसाब से जिलाधिकारी के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित कर वो कार्य करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सबसे अधिक जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है पीने के पानी की। तो पीने के पानी की समस्या पूरी कांवड़ पटरी पर कहीं भी ना हो, तो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक प्याऊ लगाए जाएंगे,
जिनके माध्यम से कांवड़ यात्रियों को गर्मी से भी राहत मिल सकेगी और अपनी प्यास को भी शांत कर सकेंगे, जिससे उन्हें पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जगह जगह बीच में शौचालयों की व्यवस्था भी की जा रही है, जो कि अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर कांवड़ यात्रियों को बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उनकी वो दिक्कत परेशानी हल हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से बड़ा हादसा टल गया तो केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालु फंस गए। केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर लिया गया है तो एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया है। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहरी इलाकों में जहां जल जमाव के हालात हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच बाबा केदारनाथ में भी पहाड़ के गिरने की घटना सामने आई। दरअसल केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तो केदारनाथ धाम के रास्ते में भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास अचानक से मलबा गिर गया, जिसके कारण केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए थे। बाद में राज्य आपदा और बचाव दल ने उन्हें वहां से निकाल लिया। तो रुद्रप्रयाग में यह भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो 40 श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से ये 40 श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, जो इस लैंडस्लाइड के चलते फंस गए। तो एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 40 के 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा पर भी इस भारी बारिश का और इस खराब मौसम का असर दिखने लगा है। कई जगहों पर पैदल मार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा पैदल मार्ग पर आ गया। इससे पहले भी केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पुनः इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में ये भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालु भूस्खलन के चलते फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये भूस्खलन की घटना केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई है। रुद्रप्रयाग के पास ये भूस्खलन की घटना घटित हुई और बताया जा रहा है कि 40 श्रद्धालु फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू अब कर लिया गया है। जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पे भू दसाव हो रहा। भू दसाव के साथ ही यहाँ पे वाहनों का आवागमन बंद हो रखा और साथ ही जो केदारनाथ जाने और आने वाले यात्री हैं उनको जो यहाँ पे भूस्खलन उनसे आने जाने में दिक्कतें हैं। और साथ ही यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जो यहाँ पे श्रद्धालु आवागमन कर रहे हैं उनको एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग को देखते हुए लगातार केदार घाटी में बारिश होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं केदारनाथ पैदल मार्गों पर देखने को अक्सर मिलती है। और इसी को देखते हुए ये जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है, जो कि यात्री की सुरक्षा को देखते हुए ही यात्रियों को आवागमन की अनुमति दे रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि नरेश, जो भारी बारिश है और ख़राब मौसम है उसका असर अब चारधाम यात्रा पर पड़ने लगा है। कई बार हमने देखा कि कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई हैं। कई जगहों पर यात्रियों के फंसे होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही थी। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित भी किया गया था, लेकिन एक बार पुनः ये यात्रा शुरू तो कर दी गई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। साहिल, मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा बरसात से पहले पूर्व में चरम पे थी। और साथ ही अगर की हम बात केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में 12 लाख से ऊपर की तीर्थयात्री केदारनाथ में पहुंच गया। अगर बद्रीनाथ की बात करें तो वही 12 लाख का आंकड़ा भी बद्रीनाथ में ही छू गया। और अगर ये दोनों धामों की गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ पे भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। लेकिन अगर बात करें चारों धामों की यात्राओं की तो यात्रा पे इस समय ये जो पैदल मार्ग है उन पैदल मार्गों में डेंजर जोन बने हैं। डेंजर जोनों को देखते हुए ही यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा खासतौर से केदारनाथ की यात्रा की बात करें या ये बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पे एक दिन के लिए भले ही प्रशासन के द्वारा
यात्रा रोकी गई थी। लेकिन जो देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनकी पहले से ही अपनी बुकिंग शुरू की और इसी बुकिंग को देखते हुए प्रशासन ने एक बार पुनः ये चारों धामों की यात्रा तो खोल दी गई है। लेकिन साथ ही ये जो देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री उनको भी ये सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए आप अपनी यात्रा करें। बिल्कुल, यात्रियों से तो लगातार अपील की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि जहां पर भी इस तरीके से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है वहां पर यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान यहां पर रखा जा सके। लेकिन मौसम विभाग की अगर हम बात करें नरेश, तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। लगातार मौसम को लेकर ये कहा जा रहा है कि कई इलाकों में अभी भी तेज़ बारिश बनी रहेगी और ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के लिए भी चुनौतियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। साहिल, मैं बताता हूँ आपको कि जिस प्रकार से बात करें तो अगर 20 जून से पहले ही यहाँ पे जो बारिश का अनुमान था, बारिश लगातार लग रही थी। खासतौर से अगर 20 जून के बाद यहाँ पे जो मौसम ने दस्तक दिया और मौसम की बारिश शुरू हुई है, उसी को देखते हुए जगह जगह जहाँ पे जितने भी अगर के आप सोनप्रयाग से बात करें कि केदारनाथ के भी जो ये पैदल मार्ग पे जितने भी डेंजर जोन बने हुए हैं, डेंजर जोनों पे पुलिस बल की बात करें या आपकी ये एसडीआरएफ की बात करें या एनडीआरएफ की बात करें, तो वो पहले से ही यहाँ पे तैनात की गई। लेकिन फिर भी जो यात्री आ रही उन यात्रियों से भी ये प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि आप ये मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मौसम साफ होने के एवज में ही अपनी यात्रा करें। अधिक से अधिक संख्या में ये करें कि मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा को या तो स्थगित कर दें या तो ये आप जब भी मौसम खुले तभी यात्रा करें। चलिए नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो दून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक येलो अलर्ट वाले चारों जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ पर्वतीय हिस्सों में तीव्र बौछार की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। केदारनाथ यात्रा पर भी भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। तो 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत ये जिले शामिल हैं जिसमें मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार हो रही आफत की बारिश ने उत्तराखंड में तबाही का मंजर बना दिया है। कई जगहों पर लगातार हम देख रहे हैं कि भूस्खलन की समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या है। लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के लिए भी ये लगातार हो रही बारिश चुनौती बन गई है। देखिए सर, उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ हो या मैदान हो, सभी जगह पानी पानी दिख रहा है। लगातार जो नदियां हैं वो भी अपने उफान पे हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग केंद्र की तरफ से 4 दिनों को येलो अलर्ट रखा गया है। खासतौर पर हम देहरादून की बात करें, टिहरी जो गढ़वाल में है, और इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो नैनीताल और चंपावत को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो ऐसे में सभी जगहों पर जो आपदा से जो विभाग जो हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है तहसील स्तर पर, और उसके साथ ही जो जिला स्तर पर जो
प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर चाक चौबंद रह सकें, और जो सड़क के हैं जो खासतौर पर हम मुख्य मार्गों की अगर बात करें तो उनको भी किस तरह से खोला जाए, इसके लिए विशेष एहतियात रखा जा रहा है। विशेष मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, और जहाँ पर जो डेंजर जोन है उनको पहले ही चिन्हित कर दिया गया था, और हालांकि अभी तक कोई नए डेंजर जोन नहीं बने हैं, यानी कि जहाँ पर भू धसाव पहले से ही हो रहा है वहां पर भू धसाव अभी भी जारी है, और कई क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां पर एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की वो लगी हुई हैं। तो हालांकि लगातार बारिश होने से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं अगर हम मैदान की बात करें तो कई जगहों पर पानी जलभराव भी देखने को मिला है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हुए हैं, और कई जगहों पर जो कई मोहल्ले जो बसते हैं वहां पर पानी दिखा है, लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है। इसके साथ ही अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें साहिल, तो पहाड़ी में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जहां चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, वहीं केदारनाथ जाने वाले कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो भूस्खलन के चलते फंस गए थे, तो उनको भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो निकाल रही हैं। और साथ ही साथ बद्रीनाथ जो रूट है वो भी कई जगहों पर बाधित हुआ है। हालांकि वहां पर जो एनएचआई की तरफ से जो जेसीबीज हैं वो लगाए गए हैं, सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश में की हैं। हालांकि अभी ऐसे कोई खतरे जैसी बात उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जो भारी बारिश की चेतावनी दी है, उसी के लिहाज से सरकार ने तमाम जो जिले हैं उनको उनके जो जिलाधिकारी हैं उनको सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है, और ऐसे में जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं विशेष तौर पर उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे भयावह दृश्य बन गया। इसका असर रुद्रप्रयाग में साफ दिखने लगा है, जहां कई घाट पानी की तेज धारा में डूब चुके हैं। इसके साथ ही अलकनंदा नदी के तट पर बनी भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। प्रतिमा का केवल सिर दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान शिव प्रकट हो रहे हों। इन हालातों को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी के किनारे न जाएं। फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर में कमी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। तो रुद्रप्रयाग में कई घाट अलकनंदा नदी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है और इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कई घाट नदी में डूब गए हैं। पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वो नदी किनारे न जाएं। प्रशासन भी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। तो लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में बरस रही है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। बारिश के साथ ही पहाड़ पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। चमोली जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पीपल कोटी के पास भनेर पानी में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने के कारण बंद हो गया है। इसके चलते सड़क पर दोनों ओर यात्रियों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। नंदप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है। यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग खुलने में कुछ समय लग सकता है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रास्ता साफ करने में जुट गई हैं, लेकिन बारिश का रुक रुक कर जारी रहना चुनौतियां बढ़ा रहा है। उधर यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने के 4 दिन बाद भी वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए आवाजाही सुचारू है, उसमें भी खतरा बना हुआ है। जान की चट्टी में फंसे लगभग सभी यात्रियों को निकाला गया है। वहीं बादल फटने की घटना में 7 लापता मजदूरों को ढूंढने का प्रयास भी जारी है। सिलाई बैंड में बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे का करीब 20 से 25 मीटर हिस्सा बहने से वाहनों की आवाजाही बंद है। जान की चट्टी से ओजरी बैंड और बड़कोट से सिलाई बैंड तक ही वाहनों की आवाजाही हो पा रही है। प्रशासन की ओर से फंसे यात्रियों को वाहनों की मदद से बड़कोट भेजा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से यात्रियों के लिए जगह जगह खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे विभाग अवरुद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिए प्रयासरत है। वहीं सिलाई बैंड के पास भारी मलबा और कीचड़ होने से आवाजाही नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरा प्रशासन यमुनोत्री हाईवे को सुचारू करने में जुटा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाए।
अभी हम सिलाई बैंड पे हैं और आज जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा जेसीबी और पोकलेन को गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड पे और पैदल रूट हम लोग ओजरी वाला जो पॉइंट है अभी उस पर काम करना बाकी है। मशीनें मूव कर गई हैं इवेंट से आगे ओजरी के लिए जो कि 500 मीटर आगे है। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या सयाना चट्टी इस जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग आज उतर गए हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने जीवीके झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। कोतवाली कीर्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चौकी चौरास में जीवीके झील में एक अज्ञात महिला के शव के तैरने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जीवीके झील से कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला। बताया कि शव शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मोर्चरी में रखा गया है। तो हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले के लिए सरकार ने इस बार बजट डबल कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन और तमाम विभागों की मांग के अनुसार करीब 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त जिला प्रशासन को जारी भी की जा चुकी है। ये बजट पिछले साल के मेले की तुलना में लगभग दोगुना है। कांवड़ मेला 2024 करीब 5 करोड़ की लागत से संपन्न कराया गया था, लेकिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए जाने वाले इंतजामों के लिए इस बार ज्यादा बजट की मांग की गई थी। डीएम का कहना है कि इस बजट से सड़क, पेयजल, बिजली, टॉयलेट और बैरिकेटिंग लगाने जैसे काम कराए जाएंगे। देखिए, बजट के क्रम में अभी हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के क्रम में 4.5 करोड़ जनपद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विभागों को भी अपने अपने हेड्स में धनराशि, जैसे जिला पंचायत अपने मद से कर रहे हैं, यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी आदि भी अपने कार्य कर रहे हैं। तो धन की कोई भी कमी नहीं है और साथ ही रिसोर्सेज टाइमली हमको मिल गए हैं। तो उसी क्रम में अभी सभी डिपार्टमेंट्स लगातार काम कर रहे हैं और हम कोशिश करें 5 से 6 जुलाई तक जो भी हमारे मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसका निरीक्षण करेंगे, जो भी कमियाँ होंगी फिर उसको पूर्ण करेंगे। उधर कॉर्बेट नगरी रामनगर में वन महोत्सव के अंतर्गत अमलतास, नींबू, आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के छायादार फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही 20 पौधे वितरित भी किए गए। प्रभागीय वन अधिकारियों ने बताया कि हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वन मुख्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण कर जागरूकता अभियान चलाकर शुरुआत की गई है। विभिन्न रेंजों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जन जागरूकता, वृक्षारोपण, निःशुल्क पौधा वितरण किया जाता है। हर साल 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका शुभारंभ जो हमारे रामनगर में हेडक्वार्टर्स हैं, अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग रामनगर के, तो यहाँ हेडक्वार्टर से ही हमने जो कैंपस है रामनगर का, वहाँ से हमने विभिन्न पौधे लगा करके, प्लांटेशन ड्राइव करके और जागरूकता अभियान चला करके हमने इसकी शुरुआत की है। और आगे आने वाले सप्ताह में विभिन्न रेंजों में ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जन जागरूकता कार्यक्रम, प्लांटेशन ड्राइव्स और साथ ही साथ जो निःशुल्क पौधा वितरण होता है वो। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी ने कीचड़ भरे ऊबड़ खाबड़ और कटीली झाड़ियों वाले रास्तों पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर ढांढेरी कुआं खेड़े के मध्य बने सोलानी नदी तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तटबंध की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग के अभियंता को तत्काल एस्टीमेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एस्टीमेट तत्काल प्रस्तुत करने के साथ ही कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए, ताकि संभावित खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी नदी के बहाव, नदी से भू कटाव सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गाँव वासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था। उसका निरीक्षण किया गया, क्या काम होने और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है, ताकि कोई जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो। तो हरिद्वार से करीब 10 किलोमीटर दूर लक्सर रोड पर गंगा किनारे बसे गांव अजीतपुर का शमशान घाट 2013 की आपदा में बह गया था।
इस शमशान घाट पर कुल 5 गांव की आबादी अपने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचती थी। नमामि गंगे योजना के तहत ग्रामीणों की मांग पर शमशान घाट बनाने का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप और अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्माण को अधर में ही छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इससे शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। 2014 में शुरू हुई नमामि गंगे योजना के तहत हरिद्वार में तमाम गंगा घाट और कुछ जगहों पर शमशान घाट भी बनाए गए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अजीतपुर ग्राम पंचायत का शमशान घाट अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। स्थानीय लोगों को ये समस्या आ रही है जी, जैसे वर्षा होगी और गांव का कोई भी व्यक्ति मर जाए, ऐसे में कहाँ फूंक सका जब कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। अगर हम लकड़ी ले जाते हैं, लकड़ी गिल्ली हो जाती है, वो मुर्दा नहीं फूकता। अगर 3 दिन वर्षा होगी तो 3 दिन तक वो मुर्दा नहीं फूकने का। यहाँ 2013 में जो शमशान घाट बना हुआ था वो पानी से बह गया था सर, ठीक है। वो पानी से बहने के कारण दोबारा शमशान घाट निर्मित नहीं हुआ। हम मांग क्या करनी, हमारा शमशान घाट बनना चाहिए। जो ये प्रधान दीवान आज तक बने, इन्होंने कभी शमशान घाट की हमारा कोई रोल नहीं रखा। ये कैसे हो जाएगा? बारिश में लकड़ी भीग गई तो मुर्दा कहाँ फूकेगा? बताओ कहाँ फूकेगा? जब शमशान घाट नहीं बनने का तो बारिश होगी, आज होगी, और मुर्दा हमने चिता पर ला कर रख दिया तो बारिश में कैसे भीग जाएगा वो? देखिए, ये मैटर आप मेरे संज्ञान में लाए हैं। निश्चित तौर पे इसका मैं एक बार इंस्पेक्शन कराऊंगा और जो भी कार्य आगे किए जाना होगा, भले वो नमामि गंगे योजना से हो या अन्य किसी योजना से हो, और जो आम जनता की वहाँ पे समस्याएं हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और जो इसमें बैठक बुलाई है जिसमें जिला गंगा समिति के सभी मेंबर्स, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, गैर सरकारी लोग भी हैं, वो